हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, दिस इज शोएब। तो गाइस आज हमारा मॉक टेस्ट है जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के ऊपर। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पास्ट हमने कुछ पेपर्स को एनालाइज करा, उसके बाद हमने यहाँ पे चीज़ें फ्रेम करी हैं। तो सेम पैटर्न पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका आगे एग्जाम शेड्यूल्ड है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का हो गया और पटवारी का हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन को भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मेक श्योर हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है, जितने भी आप देख रहे हैं गलत होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पीरियड इज नोन एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर, ठीक है, किस पीरियड को कहा जाता है कि डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर। ओके, ऑप्शन से हमारे सिख रूल, मुगल रूल, अफगान रूल, डोगरा रूल। बताएं बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी अफगान रूल, ठीक है। अफगान रूल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1752 से लेके 1819, ठीक है। 1752 में इन्होंने को हराया था, मुगल्स को हराया था, ठीक है। तो मुगल्स का रूल स्टार्ट कब हुआ था, 1586 में, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। और 1819 में यहाँ पे अफगान को कौन आके हराते हैं, अफगान को सिख हराते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट हो गया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, अफ़गान रूल के यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को देखा तो ये कितने साल के लिए रहा था, ये रहा था आपका 67 ईयर्स के लिए, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जोगी लंगर विच वॉज बिल्ड बाई सुल्तान जैनुल आबिदीन वाज, रॉयल किचन, रॉयल पैलेस, रॉयल गार्डन या रॉयल म्यूजियम। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, रॉयल किचन, ठीक है। जोगी लंगर को किसने बिल्ड करा था, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने करा था, ठीक है। और ये क्या था कि रॉयल किचन था, और किसकी रिक्वेस्ट पे करा था, जो भी सुल्तान जैनुल आबिदीन के कोर्ट में जो भी ब्राह्मण थे उन्होंने रिक्वेस्ट करा था, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जोगी लंगर को बिल्ड करा था, जो कि रॉयल किचन था, ठीक है। उसके बाद सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कितने ईयर्स के लिए रूल करा था, 50 ईयर्स के लिए। ओके, और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1420 से लेके 1470 तक का, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद मुझे बताओ जोगी लंगर कहाँ पे है। जोगी लंगर है आपका रानीवारी एरिया में। रानीवारी एरिया कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। बताएं यहाँ पे लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का कौन है। हर्षा देवा, सानदेव, उसके बाद भोजा, उसके बाद आके आपका उदयन देवा। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बताओ गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उदयन देव, ठीक है। इनकी चीफ क्वीन थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कोटा रानी, ठीक है। यही माने जाते थे कि डी फैक्टो रूलर है। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो बताएं यहाँ पे ईयर बताना है आपको, 1958, 1962, 1976 या 1987। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका 1962 में। आपको ईयर याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नाउन एज सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, उसके बाद आपके आ गया टूरिज्म इंडस्ट्री। बताएं यहाँ पे किस इंडस्ट्री को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कहा जाता है जम्मू कश्मीर की सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो रिलेटिवली न्यू होती हैं, ठीक है ना, और जो उनकी ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है फ्यूचर में, तो उसको कहा जाता है आपकी सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप, ठीक है।
आपको यहाँ पे बताना है जम्मू कश्मीर की स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कब बनाया गया था? 2008, 1995, उसके बाद 2016, उसके बाद 1998। बताएं यहाँ पे 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करेगा इस यहाँ पे इसके राइट आंसर की, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 1995। ठीक है, 1995 में जो है सेटअप किया गया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, क्या, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताएं 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, जो आपका फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसने जो कोल यूज़ किया था सबसे पहले, वो कौन सी स्टेट से लिया था? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़? बताएं यहाँ पे 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेट का था कौन सा? ठीक है, बताओ। जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सेशन को लाइक कर दो गाइस। देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से कोल लिया गया था। उसके बाद फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आपका कौन सा है? वो आपका है कालाकोट। ठीक है ना, कालाकोट में है। और कालाकोट कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर वाला मैगजीन इज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या कश्मीरी? बताएं यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो आपकी कश्मीर वाला मैगजीन है वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, इंग्लिश। ठीक है, बात करें यहाँ पे 9th क्वेश्चन की, द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताएं जम्मू कश्मीर का बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ठीक है, उधमपुर, पुंछ, जम्मू या श्रीनगर? यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूछा, इसी तरह आप मुझे कश्मीर का भी बता दो। कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मेज़ प्रोड्यूस किया जाता है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूछा है, तो आप इसका 9th का आंसर बताएं। साथ ही साथ ये भी बता दें जिनको इसका आंसर पता है कि कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो बात करें यहाँ पे 9th क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उधमपुर। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूछा है तो बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? उधमपुर। तो कश्मीर का मैंने आपको पूछा था, तो इसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? कुपवाड़ा। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कार्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बारामूला, डोडा, उधमपुर या कुपवाड़ा? तो बताएं यहाँ पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही साथ ईयर भी बता दो यहाँ पे। ठीक है, कौन से ईयर में जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट को कार्ड आउट किया गया था? ईयर भी बता दो गाइज। तो जल्दी बताओ, यहाँ पे इसमें इतना कुछ है नहीं अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो आपका जो राइट आंसर है इसका 10th क्वेश्चन का वो है आपका बी, डोडा। ठीक है, डोडा से 2007 में, ठीक है, मंथ की बात करें तो 4th मंथ था। ठीक है, तो अप्रैल 2007 में क्या हुआ था? डोडा से 3 डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया था। एक आपका कौन सा आ गया यहाँ पे? रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताएं यहाँ पे, दूसरा कौन सा है बताओ? दूसरा आपका किश्तवाड़। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा खुद डोडा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर? राजौरी, रियासी, श्रीनगर, पुंछ? बताएं जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको साल में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, रियासी। ठीक है, रियासी में साल में आपको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। मुझे बताओ रियासी का ओल्ड नेम क्या है? ठीक है, रियासी के ओल्ड नेम की बात करेंगे तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रियासी के ओल्ड नेम की बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है? रसियाल। ठीक है, ओके। तो
इस्टेब्लिश किसने करा था, ये भी बता दो, इस्टेब्लिश किसने करा था, बताओ। इस्टेब्लिश करा था भीमदेव ने, ठीक है। कब, किसी ने अगर अच्छे से पढ़ा तो बता दो कि यहाँ पे 8th सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जल्दी से ये बता दो रियासी की कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बता दो, जो जो आपको पता है जल्दी जल्दी बता दो। सबसे पहले माता वैष्णो देवी, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है शिव खोड़ी है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है। उसके बाद लास्ट मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन कवर करा था, कौन सा, बाबा धनसार का, ठीक है। उसके बाद और बताओ, और आपका क्या रियासी में भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कालिका टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, कालिका टेम्पल ये भी आपको पता होना चाहिए। पे 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कनेक्टेड टू झेलम, ठीक है, बाया कैनाल नियर सुंबल, ठीक है। कैनाल कहाँ पे है, सुंबल में है, ठीक है। और कौन सी लेक है जो झेलम के साथ कनेक्टेड है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। गदसर लेक, फुडर लेक, मानसबल लेक या डल लेक, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी लेक है, ठीक है, जो झेलम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वाया कैनाल, कहाँ पे है, सुंबल में, तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, सॉरी सी मानसबल लेक, ठीक है। मानसबल लेक जो है आपकी वो डीपेस्ट लेक भी है, ठीक है, डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के पैरेलली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, मुझे बताओ डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है। अगर क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, तो वो भी अभी कौन सी है, मानसबल लेक, ठीक है। मानसबल लेक जो कि कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ वुलर लेक कहाँ पे है, वुलर लेक आपकी बांडीपुरा में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर वुलर लेक के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है, उसका नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, टुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डल लेक कहाँ पे है, डल लेक है आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद गदसर लेक की बात करें तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीज़न, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताओ हाईएस्ट एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक, फिर आपका आंसर क्या होगा, फिर आपका आंसर होगा गदसर लेक, ठीक है। गदसर लेक को जो बोला जाता है क्या, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक, और गदसर लेक को और किस नाम से जाना जाता है, गदसर लेक को जाना जाता है और यमसर लेक के नाम से, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, यमसर लेक बोला जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं हाईएस्ट एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सी है और कहाँ पे है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आप कश्मीर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विच लेक ड्रेन्स इनटू लीडर रिवर विच इज़ अ फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है, किशनसर लेक, उसके बाद आपका यहाँ पे विशनसर लेक, तारसर लेक या डी गंगाबल लेक, बताएं यहाँ पे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी लेक है जो आपकी लीडर रिवर में जाती है, विच इज़ अ फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी आपने याद रखना है, ठीक है। लीडर रिवर जो है वो रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और लीडर रिवर के अंदर कौन सी जो लेक है वो ड्रेन होती है, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी तारसर लेक, ठीक है। और बताएं यहाँ पे तारसर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बताओ मुझे तारसर लेक का। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तरह मुझे आप एक चीज़ बताओ, कौन सी लेक को बोला जाता है आलमंड शेप लेक, ठीक है, बताओ आलमंड शेप लेक कौन सी लेक को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं आलमंड शेप लेक जो है वो आपकी कौन सी है, वो भी है आपकी तारसर लेक, ठीक है। और इसी की एक ट्विन सिस्टर है, उसका बताएं नाम क्या है,
इसी लेक की एक ट्विन सिस्टर को माना जाता है, उसका नाम क्या है आपका, वो है आपका, ये तारसर लेक है तो वो है आपकी मार्सर लेक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताओ 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्ट वुलर, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, गंगाबल, बुडगाम, बांडीपुरा या पुलवामा, बताया यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या, अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो यहाँ पे वुलर लेक का पूछा है तो आपका कौन सा आ जाएगा, बांडीपुरा। ठीक है, यानी कि सी। उसके बाद बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होम ऑफ बार्किंग डियर एंड नीलगाय इन जम्मू, मानसर, जसरोटा, मांडा या पत्नीटॉप। ठीक है, बताएं यहाँ पे आपको कहाँ पे बार्किंग डियर और नीलगाय देखने को मिलती है। ये सारे रीजन्स कहाँ पे हैं, ये जम्मू डिवीज़न में हैं। और जम्मू डिवीज़न में अगर बात करें यहाँ पे बार्किंग डियर और नीलगाय की, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मांडा में। यानी कि 15 क्वेश्चन का सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे 16 क्वेश्चन की। बुढ़ा अमरनाथ इन पुंछ इस लोकेटेड डान, बताएं यहाँ पे। ठीक है, जो पुंछ में आपका बुढ़ा अमरनाथ है वो कहाँ पे है, दुरंगली नाला, पुलसता स्ट्रीम, उसके बाद देविका रिवर या मनावर तवी। तो बताएं यहाँ पे 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ गाइस, यहाँ पे बुढ़ा अमरनाथ का पूछा है। ठीक है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ पे है, पुंछ में है। उसके बाद ये कहाँ पे है, ये आपका पुलसता स्ट्रीम के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो आप दुरंगली नाला देख रहे हो, ठीक है, दुरंगली नाला जो है इसके पास क्या पड़ता है आपका, नंगाली साहब। ठीक है, ये भी आपकी पुंछ के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और दुरंगली नाला भी कहाँ पे है, पुंछ में है। ठीक है, उसके बाद देविका रिवर जो है इसको और किस नाम से जानते हैं आप, सिस्टर गंगा। ठीक है, इसको सिस्टर गंगा भी कहा जाता है, देविका रिवर को। उसके बाद ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, देविका रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी रिवर रावी की। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे ये बताओ देविका रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये भी मुझे बता दो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। हिली, सुधा, महादेव टेम्पल से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है आपका ये, उधमपुर में। ठीक है, एंड देविका रिवर इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताओ 17th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच वन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट को देख लेना। ठीक है, आइस कोल्ड शिशुर, ओके, ऑटम हारुद, विंटर वांड, उसके बाद स्प्रिंग ग्रीष्म। बताए यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये आपके जो हैं वो लोकल नेम्स हैं, ठीक है, सीज़न के। तो यहाँ पे ये आपके सीज़न आ गए। तो बताएं यहाँ पे कौन से सीज़न को यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं करा हुआ है उसके लोकल नेम के साथ। ये मैंने आपको प्रीवियस किसी वीडियो में बता भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको लोकल्स नेम मैंने सारे सीज़न के बता दिए हुए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग का जो लोकल नेम है वो ग्रीष्म नहीं है। ग्रीष्म जो है वो किसका नेम है, समर सीज़न का। ठीक है, समर सीज़न का लोकल नेम क्या है, ग्रीष्म। ओके, इसी तरह मुझे बताओ स्प्रिंग का क्या है, स्प्रिंग का बता दो मेरे को, हमने पढ़ लिया हो भाई। ठीक है, स्प्रिंग को बोला जाता है आपका सौंत। ठीक है, बताओ यहाँ पे 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सैफरन ब्लूमिंग अकर्स इन डैश सीजन, ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग, समर, विंटर या ऑटम, बताएं यहाँ पे। मैक्सिमम ना हमने जितना भी जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज पे हमने यहाँ पे जितने मॉक टेस्ट लिए ना, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ बड़ा कुछ कवर करवा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एक्सप्लेनेशन में से आप कितनी चीज़ें याद रखते हो, एज वेल एज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताएं वो क्वेश्चंस भी आपको किस तरह से जो है वो याद रहते हैं या नहीं। सैफरन ब्लूमिंग का पूछा हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑटम। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा ऑटम को लोकली क्या बोलते हैं, हारुद। ठीक है, यह भी आपको बताना चाहिए, यहाँ पे मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि सैफरॉन का बोटानिकल नेम क्या है। पहले आप बताओ मुझे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, बताओ मुझे सैफरॉन का बोटानिकल नेम क्या है गाइस, बताओ। क्रोकस स्टैवस। ठीक है, क्रोकस स्टैवियस ये आपका जो है बोटानिकल नेम है किसका, सैफरॉन का। ठीक है, सैफरॉन को और हम क्या कहते हैं, बताओ। सैफरॉन को और हम क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है।
मैक्सिमम जितना भी इम्पोर्टेंट है ना जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 या 4 वीडियोज़ में सब हमने कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए वो वीडियोज़, ठीक है। देखो, सैफरान को रेड गोल्ड भी कहा जाता है, रेड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें 19th क्वेश्चन की, विच क्लाइमेट जोन जम्मू कश्मीर लाइज, ठीक है। ट्रॉपिक, टेम्परेट, सब ट्रॉपिक या कोल्ड टेम्परेट। बताएं यहाँ पे 19th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूछा हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, सब ट्रॉपिक, ठीक है। सब ट्रॉपिक क्लाइमेटिक जोन में है आपका जम्मू कश्मीर, ओके। इसी तरह आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कश्मीर पे, कश्मीर जो है आपका कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होता, क्या होता फिर आपका राइट आंसर। अगर कश्मीर का पूछा जाता तो फिर इसका राइट आंसर हो जाना था टेम्परेट जोन, ठीक है। उठा लो पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर उठा लो, चीज़ें आई हुई हैं वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, तो चीज़ें रिपीट ही होती हैं, बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कश्मीर का पूछा, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर का देखा। मुझे बताओ जम्मू का, बताओ मुझे, ठीक है। जम्मू का आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल। उसके बाद मुझे आप बताओ, चलो लद्दाख का भी बता दो, लद्दाख का बता दो। रिसेंटली जो है आपका जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें लद्दाख के रिलेटेड क्वेश्चन आया था ना, तो एक्सपेक्ट कर लो लद्दाख से भी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती हैं। तो अगर यहाँ पे लद्दाख का क्लाइमेटिक जोन आपको पूछा तो वो है आपका क्या, आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बताओ 20th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पोइम्स है, उसके बाद यहाँ पे पोइट है, कौन से पोइट की कौन सी पोइम है आपको यहाँ पे मैच करके बताना है, ठीक है। शिवा लगन यहाँ पे बताएं, इसका क्या आएगा। उसके बाद लैला मजनू, उसके बाद केट कैश, उसके बाद यहाँ पे रिंद पोशीमल, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट के नाम है रसूल, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे आ गया महमूद कामी, उसके बाद अब्दुल रहमान राही, उसके बाद परमानंद, ठीक है। रसूल मीर होगा, ओके। बताएं यहाँ पे मैच करें, आपका शिवा लगन किसके साथ आएगा। उसके बाद लैला मजनू जो है किस पोइट की पोइम है, ओके। इसी तरह बताएं यहाँ पे गेट कैश किसकी पोइम है। उसके बाद यहाँ पे बताइए रिंद पोशीमाल किसकी पोइम है। अगर आपको यहाँ पे लैला मजनू का पता है तब भी बता दें, ठीक है। अगर आपको रिंद पोशीमाल का पता है, क्योंकि ये फेमस जो है पोइम्स हैं और ये किन पॉइंट की है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ये तो बता दें लैला मजनू किसकी और रिंद पोशीमाल किसकी है। ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, आप क्या करो कि जैसे बता दो 1 किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बता दो 2 किसके साथ मैच हो रहा है, 3 किसके साथ मैच हो रहा है, बताओ। देखो, आपकी जो शिवा लगन पोइम है ना, ठीक है, ये किस पोइट की है, ये परमानंद की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 का क्या आ जाएगा आपका, डी, ठीक है। इसी तरह लैला मजनू, लैला मजनू किस पोइट की पोइम है, बताओ। तो लैला मजनू की बात करें तो महमूद कामी, ठीक है। 2 का बी। इसी तरह बताओ गेट गैस, ये पोइम किस पोइट की है, ठीक है। 3 का सी, अब्दुल रहमान राही की है, ठीक है। रिंद पोशीमाल, रिंद पोशीमाल जो है वो किस पोइट की पोइम है, ये है आपका रसूल मीर ही बच रहा है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है, या ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो है रसूल मीर ही बच रहा था तो वही होगा। आपने याद भी रखना है कि जो है आपका रसूल मीर है उसकी इंपॉर्टेंट पोइम कौन सी है, यहाँ पे रिंद पोशीमाल, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है ना, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्क कर ले चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 19 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद सैफ्रॉन ब्लूमिंग का आपको याद रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लोकल नेम्स भी याद रखने, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, पुंछ में जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कौन सी है, बूढ़ा अमरनाथ है, ठीक है, पुलसतर स्ट्रीम के पास है। उसके बाद दुरंगली नाले पे भी बड़े क्वेश्चन आए, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। देविका रिवर को यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिस्टर गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिली सुधा महादेव टेम्पल से। उसके बाद यहाँ पे आपने 15 क्वेश्चन में देखा हमारा पार्किंग डियर और नीलकई कहाँ पे है, मांडा में है। उसके बाद
हमने यहाँ पे देखा वुलर कहाँ पे है, बांडीपुरा में है। उसके बाद हमने लीडर रिवर में देखा कौन सी लेक जो है वो ड्रेन होती है, तारसर लेक ड्रेन होती है, जो कि लीडर रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। उसके बाद तारसर लेक जो है उसको यहाँ पे हम ट्विन सिस्टर भी कहते हैं मार्सर लेक का। उसके बाद आलमंड शेप लेक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि जो है झेलम, ठीक है, सुंबल में एक कैनाल के साथ कनेक्टेड है, कौन सी लेक के साथ, मानसबल लेक के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, रियासी में। उसके बाद रामबन जो है वो डोडा से कार्ड आउट है। बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोड्यूस किया जाता है, तो उधमपुर में, कश्मीर वाला इंग्लिश में है मैगजीन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, कालाकोट रजौरी का है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें कोल यूज़ हुआ था, इसने फर्स्ट कौन सी स्टेट से लिया था, उड़ीसा से लिया था। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है कब सेटअप हुआ था, 1995 में, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, तो वो आपकी IT इंडस्ट्री है। आपका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में। लास्ट हिंदू रूलर कौन है, उदयन देव। उसके बाद जोगी लंगर जो बिल्ड करा था, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। आपका ये रॉयल किचन था। उसके बाद डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर की बात करें तो आपका ये कौन सा था, अफगान रूल, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पे जो बताया था 67 ईयर, सब याद रखना है। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थैंक यू गाइज। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी नए टॉपिक पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकती हो, लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइज, बाय।